बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिस तरह के हालात जा रहे हैं आप सब बखूबी वाकिफ हैं। इसराइल इस कोशिश में है कि फलस्तीन को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए और इधर भारत जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ कदम उठा चुका है, ये जसारत कर चुका है। तो इन हालात में हमारे आज के नौजवान जो हैं वो क्या रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं, क्या उनके अंदर भी कोई जज्बा जिहाद है या वो क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या उनकी जहनी कैफियत है और किस तरह के वो जज्बात रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा और सबसे पहले हमें ये देखना है कि अहादीस मुबारका में हमें जहाद की क्या फजीलत और अहमियत मिलती है और किस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान सहाबा के अंदर जज्बा जिहाद पैदा करते थे, किस तरह उनको उजागर करते थे और तैयार करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के रब होने पर और दीन के इस्लाम होने पर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हुआ, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब ये सुना तो उनको बहुत पसंद आई ये बात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हजूर इसको दोबारा दोहरा दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अरशाद फरमाया और साथ ये भी फरमाया कि ए सईद, इससे भी ज्यादा अफजल एक अमल है। तो उन्होंने अर्ज की हजूर वो कौन सा है? तो आपने फरमाया कि ये वो अमल है कि जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के 100 दर्जात बुलंद फरमा देता है और हर 2 दर्जात के दरमियान जमीन और आसमान के फासले के बराबर फासला होता है। और वो अमल कौन सा है? वो अमल है राह खुदा में जहाद करना। इसी तरह हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं कि मैं मिंबरे रसूल के पास बैठा था कि एक सहाबी ने अर्ज की, हजूर इस्लाम लाने के बाद मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि मैं हाजियों को पानी पिलाऊं। दूसरे ने कहा, मेरी इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि मैं बैतुल्लाह की खिदमत करूं। इतने में तीसरे सहाबी ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि इन दोनों कामों से ज्यादा अफजल है तुम अल्लाह की राह में जहाद करो। तो हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब ये सुना तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाजों को बुलंद ना करो। हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि जुमा का दिन था, मैं जुमा अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उनके इख्तलाफात के बारे में पूछा। तो इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तौबा की आयत नंबर 19 जो है उसमें अपना हुक्म फरमा दिया कि क्या तुम वो लोग जो कि हाजियों के लिए सबील लगाते हैं या कि खाना काबा की खिदमत करते हैं, उनको उनके बराबर तुम समझते हो जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाया और राह खुदा में जहाद किया? वो बराबर नहीं हो सकते। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन कामों से, हालांकि ये बहुत बड़े अमल हैं, हाजियों को जो मुसाफिर हैं हज के लिए आते हैं पानी पिलाना बहुत बड़ा अमल है, अफजल है। दूसरा बैतुल्लाह की खिदमत करना, अल्लाह के घर की खिदमत करना, किसी आम घर की नहीं, बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो शख्स जो कि राह खुदा में जहाद करता है वो इनके बराबर नहीं हो सकता, यानी उसको बहुत बड़ा अमल करार दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का एक ऐसी घाटी के पास से गुजर हुआ जिसका पानी बहुत मीठा था। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कयाम पजीर हूंगा और अल्लाह की इबादत किया करूंगा, लेकिन मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसकी इजाजत चाही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा हरगिज ना करो, क्योंकि तुम्हारा राह खुदा में जहाद के लिए खड़े होना घर में 70 साल नमाज अदा करने से ज्यादा अफजल है। और क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बख्श दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे? और फिर फरमाया कि जो शख्स ऊँटनी के दूध दोने के वक्फे के बराबर भी जहाद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है।
सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर। जब वो बख्शने पर आता है तो कितना मुकाम बख्श देता है कि वो शख्स जो सिर्फ ऊँटनी का दूध दोने के वक्फे के बराबर भी जहाद करता है, इतनी सी चंद सातें, चंद घड़ियां जहाद फिर सबिलिल्लाह के लिए उठ खड़ा होता है, उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत वाजिब फरमा देता है। और यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से ये फरमा रहे हैं जो सहाबी हैं और ईमान की दौलत से माला माल हैं, जाहरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी। और इजाजत किस चीज के लिए तलब कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार कर रहे हैं। और उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं फरमा रहे कि तुम दुनिया से अलग थलग होकर सिर्फ अपनी जात के लिए इबादत में मशगूल हो जाओ, बल्कि तुम अल्लाह की राह में जहाद करो। तो यहाँ ये बात साबित होती है कि उनको तो अल्लाह की इबादत करने के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो आज तमाम आलमे इस्लाम के मुसलमान जो हैं उनको ये कैसे इजाजत हो सकती है कि वो अपने दुनिया के कामों में मसरूफ हूँ, मगन हूँ और इस तरफ कदम ना उठाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के नौजवान बहुत पुरजोश हैं और कोई भी मुसलमान जो है वो अपने कुरान के लिए, अपने इस्लाम के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक के लिए मर मिटने को तैयार होता है। और कोई भी अपने मुसलमान भाई को तकलीफ में नहीं दे सकता। जो भी मुसलमान बुरी नजर से, मुसलमानों की तरफ जो भी दुश्मन बुरी नजर से देखेगा, मुसलमान इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से, उसकी दी हुई ताकत से उसको कुचल देंगे और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। वो वक्त दूर नहीं जब फलस्तीन भी उन दुश्मनों से रहाई पाएगा और जो भारत पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देख रहा है उसको भी नाकाम लौटना पड़ेगा। और इकबाल ने कहा था, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा अफ्ताद।